कराची का इंतजाम डॉक्टर सैफुर रहमान के नाम। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में डॉक्टर सैफुर रहमान के नाम पर इत्तेफाक। डॉक्टर सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात। तफसीलात के मुताबिक आज वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए MQM और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया। मुर्तजा वहाब को 5 अगस्त 2021 को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात किया गया था। उन्होंने 26 सितंबर 2022 को इस ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुर्तजा वहाब का इस्तीफा कबूल न करते हुए उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की थी। डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। सैफुर रहमान म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा बतौर DC सेंट्रल सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दिए, तो बस आप खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है तो अगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।